हम देहातों में जो खवातीन हैं वो जब ये रकम वसूल करते हैं तो उनको क्या क्या मसाइल पेश आते हैं और उनके हल के लिए क्या आप लोगों ने? देखिए, सबसे बड़ा जो मसला था वो पेमेंट का था, क्योंकि पहले इन्होंने क्लस्टर बनाए हुए थे बैंकों के और एक खास रिटेलर के पास भेजते थे कि उसी से आप पैसे लेंगे। हमने ये स्टेट बैंक से बातचीत की है काफी तगोदों के बाद, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी जब प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे दो चीजें चाहिए, एक शफाफियत चाहिए, कटौती ना हो, और दूसरा इज्जत और एहतराम से ये पैसे खवातीन को मिले। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल खुशामदीद कहते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की न्यू अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मई और जून 2026 का नया फैसला आ चुका है जिसमें 90 लाख खवातीन नई को शामिल किया जा रहा है। अब इनमें कौन कौन सी खवातीन शामिल होंगी जिनको अदायगियों का अमल शुरू किया जाएगा, इनके बारे में आपको बताएंगे। नई किस्त 14,500 रुपए का बाकायदा तौर पर आगाज किस्त से होने जा रहा है और आपको भी नई पेमेंट मिल सकेगी। अगर किसी रेगुलर बेनिफिशियरीज का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है, उसकी तारीख ओवर हो जाती है, तो वो दोबारा कौन सा शनाख्ती कार्ड अप्लाई करे, कितनी फीस वाला टोकन लेना चाहिए, इसके बारे में भी आपको आगाही देंगे। काफी बेनिफिशियरीज ऐसी हैं जिनके शोहर को पंजाब राशन कार्ड मिला है। क्या वो एक्टिव करवाने से और रकम निकलवाने से बीएसपी किस्त बंद हो जाएगी, या जो बीएसपी की ऑलरेडी किस्त मिल रही है वो बंद नहीं होगी और राशन कार्ड भी आप वसूल कर सकते हैं? इसके बारे में आपको डिटेल देंगे। जैज कैश से काफी लोगों ने लोन ले रखा है, 3 साल भी हो चुके हैं, किसी को 1 साल, 6 महीने, 2 महीने। तो क्या लोन लेने से खवातीन के पैसे बंद हो जाते हैं? वो खवातीन जो अपने बच्चों के वज़ाइफ को हासिल करना चाहती हैं, शनाख्ती कार्ड भी बना हुआ है, बच्चों का शनाख्ती कार्ड, तो क्या शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद भी बेफार्म लगेगा साथ, या सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी ही ले जाएं? अब काफी खवातीन हैं जिनको सिम नहीं मिल रही है, हालांकि सिम के लिए अहल शो हो रहा है, जबकि आपको अपने पैसे और बच्चों के पैसों को चेक करने का तरीकेकार भी बताएंगे। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बेनसीर बेनिफिशियरीज के लिए खुशखबरी सुना दी गई है। 2026 का नया फैसला भी आ चुका है। ये मई और जून के हवाले से है। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 8171 की जानिब से जांच पड़ताल वाली 90 लाख नई खवातीन को मई और जून की अदायगियों में शामिल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। अब नई मुस्तहक खवातीन रोजाना की बुनियाद पर अहल हो रही हैं। तो जो लोग भी जांच पड़ताल वाले हैं, भाई आप वक्तन फवक्तन चेक किया करें, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर आपको भी अहल किया जा रहा है। काफी खवातीन को नहीं पता होता कि हमारा अभी स्टेटस पुराना है या नया आ चुका है। स्टेटस नया आ चुका होता है, उनको नहीं मालूम होता है। जबकि आपको बताते चलें, किसी भी रेगुलर बेनिफिशियरीज का शनाख्ती कार्ड अगर एक्सपायर हो रहा है या एक्सपायर हो चुका है तो वो दोबारा कौन सा शनाख्ती कार्ड अप्लाई करें, कितनी फीस वाला टोकन लें। देखें भाई, आपको बताते चलें, एक शनाख्ती कार्ड जिसको एग्जेक्टिव कैटेगरी में रखा जाता है और इसका टोकन 2500 रुपए का आता है, जो कि इसकी फीस होती है 2500 रुपए। दूसरे नंबर पर अर्जेंट शनाख्ती कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो इसकी फीस होती है 1500 रुपए। तीसरे नंबर पर नॉर्मल कैटेगरी आती है जिसकी आमतौर पर फीस होती है 750 रुपए। अब आपको जो लोग नए शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं ना, तो उनके हवाले से आपको बताते चलें, भाई आपने इन कैटेगरी में से कौन सी चूज करनी है। आया कि एग्जेक्टिव करनी है, अर्जेंट बेस पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना है, या आपने नॉर्मल शनाख्ती कार्ड जो कि आम लोग बनवाते हैं वो ही बनवाना है। तो भाई आपको हम राय दे रहे हैं जो कि सबसे बेस्ट है। इससे आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बंद नहीं होते हैं और ये नॉर्मल कैटेगरी है जो कि 750 रुपए की इसकी टोकन फीस होती है। यही ही आपको बनवाना चाहिए। जबकि अगर आप रिन्यूअल कराते हैं, मतलब कि एक शनाख्ती कार्ड की तारीख एक्सपायर हो चुकी है, तो वो नॉन स्मार्ट कार्ड में आते हैं, उसकी जो नॉर्मल फीस है वो 400 रुपए है। तो वो आप अदा करके अपना एक्सपायर शुदा शनाख्ती कार्ड जो है एक दफा नया बनवा सकते हैं। जबकि जो न्यू स्मार्ट आईडी कार्ड होते हैं उनकी फीस भी आपको हमने बता दी है। और दूसरे नंबर पर ये नॉन स्मार्ट कार्ड जो हैं, जो कि एक्सपायर हो जाते हैं,
उनकी फीस से काफी ज्यादा है। जबकि आपको बताते चलें, अक्सर बेनिफिशियरीज ऐसी हैं जिनके शौहर को पंजाब राशन कार्ड मिला है, क्या वो एक्टिवेट करवाने से और रकम निकलवाने से BSP किस्त बंद हो जाएगी? तो आपको बताते चलें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और मरियम नवाज साहबा की जानिब से जो इमदाद आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन सूरतों में यह है आप एक इमदाद को एट ए टाइम हासिल कर सकते हैं। अक्सर देखने में आया है जब आपकी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त आपको मिल रही होती है और आपका स्कोर अचानक से ज्यादा हो जाता है, आपको नाअहल कर दिया जाता है, तो फिर आपका अगर राशन कार्ड आ जाए तो आप उसको वसूल कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है, उधर से आप अहल भी होते हैं, आपको किस्त भी मिल रही होती है, इधर से आपका राशन कार्ड भी आ जाता है, तो फिर भी आपको वसूल कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका तो कोई इसमें कसूर नहीं है। आप उधर भी अहल हैं और इधर भी अगर आपका राशन कार्ड आ चुका है तो आपको ये कार्ड जरूर मिल जाएगा और आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जबकि आपको बताते चलें, निगहबान कार्ड भी काफी लोगों के आए थे और उन्होंने वसूल किए थे, लेकिन खवातीन को अभी भी पैसे मिल रहे हैं। और ये अक्सर ये होता है ना कि जो निगहबान कार्ड थे वो शौहर हजरात को जब मिलते हैं, खातून को नहीं मिलते, तो फिर आपकी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाती है। राशन कार्ड अलग है जबकि निगहबान कार्ड अलग है। अगर आपके शौहर का निगहबान कार्ड आया था तो फिर तो आपके पैसे कभी भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बंद नहीं होते हैं। जबकि आपका आ जाता है और आपका गलती से आ गया है तो फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफी लोग कह रहे हैं कि भाई बताएं, बच्चों के बे फार्म हमने बनवाए हैं लेकिन पिक नहीं लगी हुई, तो क्या बगैर पिक के जो बे फार्म है, मतलब कि बगैर पिक्चर नहीं लगी हुई है, तस्वीर नहीं लगी हुई इस पर, तो क्या ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में काबिल कबूल है? तो भाई आपको बताते चले, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से वाज़ेह तौर पर अहकामात अब जारी कर दिए गए हैं। चाहे आपके जो बे फार्म है वो आपने नया बनवाया है और आपका तस्वीर वाला बना दिया गया है तो फिर भी चल जाएगा। अगर आपका पुराना पड़ा हुआ है 5 साल पहले वाला, 3 साल पहले वाला, जो कि बगैर तस्वीर के है 1 साल पहले वाला, तो भाई वो भी चल जाएगा, कोई हर्ज इसमें नहीं है। आपको नया बे फार्म बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पहले का पड़ा हुआ है तो बच्चों के वज़ाइफ आपको हर सूरत मिल जाएंगे, उस पर भी पिक ना ही लगी हुई हो तो कोई मसला नहीं है। जबकि जैज कैश से काफी लोगों ने लोन लिया था, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो देखिए भी अगर आप जैज कैश का लोन लेते हैं और वक्ती तौर पर अदायगी उसकी कर देते हैं, मिसाल के तौर पर 5,000 लिया या उससे कम लिया या 6,000 लिया, तो भाई आप अगर उनकी टाइम लिमिट को पूरा करते हुए अदायगी कर देते हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आप ये करते हैं कि आपका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया जाता है तो फिर भी आपको बहुत बड़े मसाइल से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए भाई कोशिश किया करें, जैज कैश से लोन लेते भी हैं तो जल्द से जल्द उनके टाइम लिमिट पर अदायगी कर दीजिए ताकि आपको बाद में मसाइल ना पैदा हों और आपको डिफॉल्टर लिस्ट में ना डाल दिया जाए। अब जब 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, तो साफ ज़ाहिर है भाई आपका नाम तो डिफॉल्टर लिस्ट में आ चुका होगा और जब आपने लोन अदा ही नहीं किया तो इससे आपको फिर नुकसान ये होता है कि आपकी वाइफ के पैसे फिर बंद हो जाते हैं या आपकी वालदा के पैसे बंद हो जाते हैं, इससे आपकी परेशानी ये भी पैदा होती है। अब अक्सर बच्चियां जो है ना या बच्चे जो हैं उनका शनाख्ती कार्ड अब बन चुका है, तो जो वजीफा है उसको हासिल करने के लिए या सिल्पें जो जमा होती हैं, तो क्या अब भी बेफार्म लगेगा या शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगेगी? तो आपको क्लियर करते चले भाई, आप जो है आप शनाख्ती कार्ड क्योंकि आपका बन चुका है तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी ही लगाएं, बेफार्म लगाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब शनाख्ती कार्ड बन जाता है तो फिर शनाख्ती कार्ड ही इस्तेमाल आगे होता है। जबकि अगर आप भी अपनी केस को चेक करना चाहते हैं, अपनी बच्चों की केस को चेक करना चाहते हैं, तो भाई एक तो आप 8171 के पोर्टल पर जाएं, गूगल पर जाकर लिखें 8171, वहां पर आपको 8171 वेब पोर्टल मिलेगा। उस पर आप अपनी एक तो जैसे शनाख्ती कार्ड इंटर करेंगे, अहलियत आपको बता दी जाएगी। अगर आप अहल हैं तो आपको बताया जाएगा कि आप बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं। अगर आप नाहल होंगे तो आपको बताया जाएगा आप बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के लिए नाहल करार दे दिए गए हैं। जबकि अगर आप
को ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब भी आप अहल ही हैं। जबकि आप अगर घर बैठे अपने पैसों को चेक करवाना चाहते हैं, 0826 पर कॉल करके अपने पैसों को चेक करवा सकते हैं। जबकि दुकानदार हजरात से, जो कि रिटेलर हजरात हैं, उनसे भी डिवाइस के जरिए अपनी पेमेंट को चेक करवा सकते हैं। नई किस्त जो कि आपको मिलनी है इंशाल्लाह मई के आखिर में, इसका बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा आखिरी हफ्ते में। इसलिए हम आपको फिक्स तारीख नहीं बता रहे हैं क्योंकि तारीख आगे पीछे हो सकती है, इसलिए हम आपको एग्जैक्ट फिगर ये बता रहे हैं कि मई के आखिरी हफ्ते में आपकी पेमेंट इंशाल्लाह शुरू होगी और इस दफा कैंप साइट पर देने का आगाज होगा। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल कर लें। मिलते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।